रातों रात। यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा। यारे मन आ यारे मन आ। तुम मेरी तरफ देखोगे नहीं? मैं चेंज करना चाहता हूँ। तुम क्यों मेरी तरफ नहीं देखोगे? तुम थकी हुई होगी, थोड़ा आराम कर लो, चेंज करके सो जाओ। रूही, मुझे तुमसे शादी करनी थी और तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं मैं। लेकिन मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आता है कि आका जान मुझसे नाराज है। रूही, मैंने आका जान से बहुत बदतमीजी की। तो तुम हवेली जाके उनसे मिलो, अपने आगा जान से माफी मांग लो। आगा जान, ये रूहीना है, आपकी बहू। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। तुम्हें एक घटिया और नीच खानदान में शादी करनी थी, तुम कर ली। आगा जान, रूही बहुत अच्छे और मुअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की है। इस तरह के होते हैं मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने जो बगैर वालिदैन के एक अकेले लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा दे। अब तुम इस शरीफ ज़ादी का हाथ थामो और चले जाओ यहां से। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वक्त की आंधी बाबा जान और बड़े बाबा को एक दूसरे से इतना दूर ले गई कि जो कभी जान से प्यारे थे अजनबी बन गए। आज तो माशाल्लाह इतना ट्रैफिक भी नहीं था, बड़ा अच्छा सफर कर। बहुत अच्छा। और शुक्र है मैंने अर्जुमन की सारी चीजें खरीद दी आज। हाँ, वो तो आपका डिपार्टमेंट, आप जाने और आपका हर जो जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर कैसा रहा? हाँ ठीक था। लाला कहाँ है? ये हवेली में कोई नजर नहीं आ रहा, खामोशी क्यों है इतनी? जी वो आज बहुत गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? क्या हुआ? और लाला कहाँ है? आगा जान ऊपर है। हुआ क्या है? अर्जुमन तो ठीक है ना? सब ठीक है। असल में वो आज सुबह बहरोज लाला हवेली आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। आओ। कब आए? अभी थोड़ी देर हुई आए हुए। मीटिंग कैसी रही? उसकी तफसील तो बाद में बताऊंगा लाला। ये बताएं आज क्या हुआ था? बहरोज आया था? हाँ, आया था। इस हवेली में आखिरी बार आया था। मैंने उससे तमाम ताल्लुक, तमाम रिश्ते तोड़ लिए। लाला, खूनी रिश्ते इस तरह नहीं टूटते लाला।
और ना ही टूटने चाहिए। बेदार वक्त, मैं ना तो बहरोज का जिक्र करना चाहता हूँ और ना इस हवेली में उसका नाम और जिक्र सुनना चाहता हूँ। लाला, आप मेरी या अर्जुमंद की वजह से इतना सख्त फैसला ना करें। खुदा गवाह है कि अर्जुमंद और सुहेब की शादी के बाद मैं बहुत मुतमईन हूँ। बेशक मेरे दिल में खफकी और नाराजगी जरूर है, लेकिन मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता और न ही मैं आपको तकलीफ में देख सकता हूँ। मैं किसी तकलीफ में नहीं हूं बेदार वक्त, ना ये सब मैं तुम्हारी और अर्जुमंद की वजह से कर रहा हूं। बहरोज से मेरा रिश्ता जुमे के रोज निकाह के बाद खत्म हो गया था। जुमे की नमाज के बाद का 1 घंटा बहरोज के इंतजार का आखिरी घंटा था। एक नाफरमान लड़का मेरी औलाद नहीं हो सकता। जो मेरी मोहब्बत पर एक गैर लड़की की मोहब्बत को फौकियत दे सकता है, वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? ऐसे गुस्ताख और नाफरमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लाला, फैसला हो चुका है बेदार वक्त। तमाम तर कागजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद मैं उसको अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी मोहब्बत, हर चीज से आग कर रहा हूं। आज के बाद उसका जिक्र और उसका नाम इस हवेली में सुनाई नहीं देना चाहिए। बस। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है ना, हमें कोई और दोस्त की क्या जरूरत है। मुझे तुम्हारे अलावा और किसी को दोस्त नहीं बनाना। मैं भी नहीं बनाऊंगा। मेरा सिर्फ एक दोस्त है, मेरा भाई बहरोज बख्तियार खान। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो रूही, लंबे सफर के बाद थक गई होगी। मैं जरा राहिल से मिल के आता हूँ, पता करता हूँ कि उसके अंकल ने मेरी नौकरी के बारे में कुछ किया या नहीं। नहीं बहरोज, इस वक्त मत जाओ, भी काफी अपसेट हो, कल चले जाना। नहीं 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 नहीं, आई एम फाइन।
मेरी फिक्र मत करो तुम। मैं बस उसको मिल के आना चाहता हूँ। पता तो करो। दरवाजा लॉक कर लेना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। आगाजान, ये रूहीना है, आपकी बहू। कहाँ थे तुम? पूरी हवेली में सारे तुम्हें ढूंढ रहे थे। किसी काम से बाहर गया था। आज जो ड्रामा हुआ उस पर अपना तबसरा नहीं दोगे? मैं सोना चाहता हूँ। इतनी जल्दी सो रहे हो? आज के ड्रामे में बाकी सबने तो अपनी राय दे दी, तुम कुछ नहीं कहोगे? अर्जुमंद, मुझे नींद आई है। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें अपनी भाई की बीवी कैसी लगी? वो ज्यादा प्यारी है या मैं? मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो जाओ कोई और काम करो। शब्बा खैर। खैर की तो ना अब शब है और ना ही कोई सुबह। ज़ेब बख्तियार खान हमारी जिंदगी से तो खैर कब की जा चुकी। अर्जुमंद प्लीज मुझे सोने दो, कल बहुत काम है। परसों सुबह हमने इस्लामाबाद के लिए भी रवाना होना है। तुमने कोई पैकिंग करनी है वो भी कर लो। सेमेस्टर शुरू होने के बाद शायद हवेली कम ही चक्कर लगे। परसों से मेरी क्लासेस शुरू है। इतनी देर लगा दी बहरोज। मैं भी पीसीओ जाके राहिल के घर फोन करने वाली थी। अच्छा ही किया फोन नहीं किया। राहिल की तरफ तो थोड़ी देर ही था, उसके बाद कुछ दोस्तों को मिलने चला गया था। जॉब की तलाश में हूं। और राहिल के अंकल ने 2 जगह बात की है, एक अपनी फर्म में और एक किसी दूसरी कंपनी में। बस अल्लाह करे जॉब मिल जाए, वरना मेरा जॉबलेस रहना ज्यादा देर हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, फिक्र क्यों करते हो? MBA की डिग्री मजाक थोड़ी होती है। और तुम्हारी जहानत और शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड तुम्हारे लिए सारी ओपनिंग्स खोल देगी। थैंक यू रोही, मुझे इस वक्त मोटिवेशन की बहुत जरूरत थी। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले थोड़ी हो। तो मैं खाना लाऊं? सुबह से कुछ खाया नहीं है। तुमने कुछ खाया? नहीं, तुम्हारी फिक्र में कुछ खाने पीने का दिल ही नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम आज कितना हर्ट हुए हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे आगा जान तुम्हारे साथ इस तरह कर सकते हैं। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो इतने सख्त मिजाज इंसान है। तुम अपना दर्द और अपनी तकलीफ मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करते? लाहौर आते हुए सारा रास्ता तुम चुप रहे, घर आते ही साथ तुम चले गए बाहर। अपनी तकलीफ मुझसे क्यों छुपाते हो बहरोज? मैं तुम्हारे हर दर्द,
हर तकलीफ की साथी हूँ, इस तरह तो मत करो। थैंक यू रोही, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। बस थक गया हूं बहुत, सोना चाहता हूं। तुम कुछ खा लेना प्लीज। और हाँ, मुझे सुबह 7 बजे उठा देना। 9 बजे मेरा पहला इंटरव्यू है, 2 बसेस चेंज करके वहां जाना पड़ेगा मुझे। तो टैक्सी ले लो। नौकरी अभी मिली नहीं, अब जो बचे कुछ पैसे हैं इन अय्याशियों में उड़ा दूं। गुड नाइट। मेरा बेटा ये है जो मेरे बराबर खड़ा है, और इसने सिर्फ मेरे कहने पे अर्जुमन से शादी कर ली। फेरोज, फेरोज, तुम जागे हुए हो? कौन? आपका आशिक। आ गए? इतनी जल्दी कैसे? 12 बजे दूसरा इंटरव्यू नहीं था? दूसरे इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं जनाब। क्यों? जॉब मिल गई? हाँ, मुबारक हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर गलत नहीं था। आज जिंदगी में पहली दफा इंटरव्यू दिया है और कामयाबी मिल गई। तो ये केक उसी की खुशी में? और उसके साथ साथ ये फूल भी। हाय फेरोज, थैंक यू। तो तुम्हें राहिल के अंकल की कंपनी में जॉब मिली है? हाँ, जब तक MBA कंप्लीट नहीं होता नौकरी पक्की नहीं, और सैलरी भी गुजारे लायक ही है। लेकिन कंपनी ने मुझसे वादा किया है, जैसे ही MBA कंप्लीट हो जाए नौकरी भी पक्की और सैलरी भी बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। तुम्हारी करियर की शुरुआत एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ही हो रही, तो आगे भी कामयाबी ही होगी इंशाल्लाह। अरे ये केक निकालो ना। मैं छुरी लेके आती हूँ। कल से ही मुझे ज्वाइनिंग देनी है। तुम खुश तो हो ना? जॉब की वजह से कितने परेशान हो गए थे। हाँ यार। अब तुम्हारे आगा जान को पता चलेगा। कल तुम्हें क्या कह रहे थे? तुम क्या खाओगे, क्या कमाओगे, तुम्हारा मसला। अब जाके उन्हें कोई बताए ना कि उनकी मदद के बगैर तुम अपने पांव पे खुद खड़े हो सकते हो। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि तुम्हारे आगा जान इतने जालिम और मगरूर हो सकते हैं। एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? और वो तुम्हारा भाई कितना लालची लड़का है। आगा जान की नजरों के सामने खुद को अच्छा, तुम्हें बुरा साबित करने के लिए तुम्हारी मंगेतर से शादी कर ली। हद है। बस कर दो रूही। आगा जान ने जो कुछ मुझे कहा वो मेरे और आगा जान के दरमियान है। मैं किसी और के मुंह से अपने भाई और आगा जान के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे बोलने वाली तुम खुद ही क्यों ना हो। आइंदा एहतियात करना इस बात की।
अच्छे लग रहे हो। नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। रूही, आज मेरा पहला दिन है जॉब का, इस तरह नाराज होकर नाश्ता कराओगी? नाराज नहीं हूं मैं तुमसे। झूठ मत बोलो। अच्छा छोड़ दो ना नाराजगी। मैं पहला दिन इस एहसास के साथ शुरू नहीं कर सकता कि तुम मुझसे खफा हो। इतनी मुश्किल से एक दूसरे को पाया है हमने, क्या इसलिए कि एक दूसरे से खफा और बदगुमान रहे? ना मैं तुमसे खफा हूं ना मैं तुमसे बदगुमान। आज तुम्हारे जॉब का पहला दिन है, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। नहीं ऐसे नहीं, मुझे आई लव यू कहो। तुम्हारा ये जुमला नाश्ते से ज्यादा एनर्जी देगा मुझे। अच्छा बोलो ना। आई लव यू। ठीक है बेरोज बख्तियार खान, अब तुम्हारा पहला दिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और मेरे इस इजहार मोहब्बत के बाद तुम सारा दिन फ्रेश और खुश रहोगे। हाँ अब ठीक है, अब मैं फ्रेश रहूंगा। क्या वाकई तुम्हें दो दो बसें बदल के जाने होंगी? हाँ तो कभी बस पे सफर किया है? अरे कर लूंगा यार, बहुत से काम इंसान जिंदगी में पहली दफा ही करता है। और फिर हट्टा कट्टा जवान लड़का हूं, बहुत से लोग रोज बस में सफर करते हैं, मैं भी कर लूंगा। अच्छा अर्जुमन का है? जी वो अपने कमरे में है। चाय लाऊं? नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। अर्जुमन को बता देना ये। जी बेहतर। बीबी जी कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। सुहेब खान? जी वो अभी गए हैं बाहर, कह रहे थे कि मैं आपको बता दूं, वो रात देर से आएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेल्प कर दूं तुम्हारी? नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो, अभी इम्तिहान में कम ही दिन रह गए। हाँ यार आजकल पढ़ाई का वक्त नहीं, जब से जॉब शुरू हुई है ना किसी चीज का टाइम ही नहीं। लाओ मुझे दो। लेकिन शुक्र है भाई जॉब लग गई। 2 महीने हमने किस तरह तंगी से गुजारे अल्लाह ही जानता है। और शुक्र है सब दोस्तों का कर्जा भी उतार दिया। अरे आराम से, इस महीने की पूरी सैलरी इंशाल्लाह अपनी होगी। क्या हुआ रूही? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस चक्कर से आ गया। मैं पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। नहीं रोही, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। कब से तबीयत खराब है तुम्हारी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और जनाब अगर तबीयत इतनी खराब है तो कपड़े किस खुशी में धोए जा रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बहरोज में ठीक हूँ, बस सुस्ती महसूस हो रही थी थोड़ी सी। बैठो तुम बैठो,
आराम करो। मुझे ठीक नहीं लग रही रोही। चलो और डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। तुम्हारी पढ़ाई का वक्त जाया हो जाएगा और खाम खर्चा हो जाएगा। लो, मेरा खर्चा ना हो इसलिए अपनी तबीयत छुपा रही हो मुझसे। याद करती हो रोही। चलो उठो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम। उठो भाई, तुमसे ज्यादा कीमती मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। अच्छा छोटी बीबी जी, आगा जान आए हैं। आगा जाना है? जी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम सलाम। जीते रहो। अम्मी बाबा नहीं आए? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। तुम दोनों को देखने को बहुत जी चाह रहा था। कहाँ है सोहेब? सोहेब तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? इस वक्त तक घर से बाहर क्या कर रहा है वो? आगा जान वो दोस्तों के साथ होगा, स्टडी कर रहा होगा। आप थक गए हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। नेक दिल और हसीन परी, क्या सोच रही हो? हम दोनों के बारे में सोच रही। अब हम दोनों के बारे में नहीं, हम तीनों के बारे में सोचा करो। एक वो भी तो है जो हमारी जिंदगी में आने वाला या आने वाली है। तुम आज बहुत ज्यादा खुश हो, है ना? बहुत ज्यादा। और सुनो, मुझे इस बात से हरगिज फर्क नहीं पड़ता कि लड़का हो या लड़की। बस खुशी इस बात की है कि हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होने जा रहा है। लेकिन मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है बहरोज। क्यों? क्या हम अभी एक बच्ची की जिम्मेदारी अफोर्ड कर सकते हैं? एक आध साल बाद हो जाता तो शायद बेहतर होता। खबरदार जो तुमने ये बेवकूफी वाली बातें सोची। इस हालत में तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना रोही। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। इंशाल्लाह तुम दोनों की जरूरतें मैं पूरी करूंगा। तुमने बस अब खुश रहना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। अच्छा? जो हुक्म। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम सलाम। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। आओ, खाना नहीं खा के आया तो खाना खाओ। इस बाय द वे आज कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई, 10 बज रहे हैं। रोज इसी वक्त आते हो क्या? नहीं आगा जान, वो असल में एग्जाम आए हुए हैं ना करीब, तो मैं लाइब्रेरी में थोड़ा रीडिंग करता हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता हूँ। मेरी बहू को भी कुछ वक्त देते हो या नहीं? जी आगा जान। क्यों? ये नालायक तुम्हें कहीं घुमाने फिराने तकलीफ कराने ले जाता है या तुम घर में बंद रहती हो? नहीं आगा जान, हम बहुत जगह आते जाते हैं। अच्छी बात है, अगर आते जाते रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्र का यही हिस्सा होता है एंजॉय करने का, घूमने फिरने का। फिर तो बच्चे अच्छे हो जाते हैं तो उसके बाद तो जिंदगी में तफरीक का आदमी बस सिर्फ सोच के ही रह जाता है। आ जाओ, बैठो, बहुत अच्छा खाना बनाया अर्जुमन ने, खाओ खाओ। जी आगा जान।
अस्सलाम वालेकुम आका जान। वालेकुम सलाम। बैठो। आज बहुत जल्दी आ गए तुम। कंबाइंड स्टडीज पे नहीं गए? नहीं आका जान, आज नहीं गया। अच्छा किया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। ये तुम दोनों किस तरह की शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हो? एक दूसरे से अलग थलग, अपनी अपनी जात में गुम। तुमसे ये तवक्को हरगिज नहीं थी इसमें। क्या रिश्ते निभाना भूल गए हो तुम? आका जान, मैं रिश्ते निभाना भूल सकता हूँ। तो फिर तुम अर्जुमंद को उसका असल मकाम देने में कोताही क्यों कर रहे हो? एक शौहर की हैसियत से तुम्हारा फर्ज है कि तुम अर्जुमंद को मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो, उसे उसका मकाम दो। साहब तुम मुझे मेरे भाई और मेरी भाभी के सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हो? आका जान, ऐसी बात तो मैं मर के भी नहीं सोच सकता। तो फिर अर्जुमंद को उसका असल मकाम दो, उसे इज्जत, मोहब्बत और वक़्त दो। एक बीवी की हैसियत से जिस मकाम की वो हकदार है, उसे उसका वो हक दो। दिल के जो भी फैसले होंगे, प्यार में पल जीत के होंगे। ये मोहब्बत जावेदा होगी, सारे लम्हे एक से होंगे। कौन? अर्जुमंद, मैं हूँ। मुझे तुम्हारे कमरे में जाना है। आज की रात ना मैं तुम्हें देखना चाहती और ना ही खुद को। कब्र जैसा अंधेरा चाहती हूँ अपने इर्द गिर्द, हर तरफ। बहरोज, बहरोज, क्या हो रही? बहुत तकलीफ हो रही है। क्या? हॉस्पिटल ले चलो। क्या? नहीं? क्या हाल है रोहिना बहरोज आपके? ठीक हूँ। कुछ खा लो, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ना है। अरे यार, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, संभालो खुद को। तुम कितने खुश थे खुशखबरी सुन के। मैं तुम्हें खुशी देना चाहती थी। अल्लाह में औलाद की खुशी जरूर देगा, तुम फिक्र ना करो। फिर भी
साथ ऐसे क्यों हुआ? औलाद थी वो हमारी, खो क्यों गया हमने उसे? मैंने वो वजन नहीं उठाने चाहिए थे, कपड़े नहीं धोने चाहिए थे। तुमने मना भी किया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो? इसी में अल्लाह की कोई मसलियत होगी। हमारे नसीब में ये दुख लिखा था। हमारे साथ हो जाने से बहुत से लोग खफा हुए थे। कई लोगों की बदवा हमारी औलाद को तो नहीं लगी। तुम्हारे आका जान, मेरे भाईजान। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज संभालो खुद को। मैं तुम्हारी दवाइयां लेके आता हूं। तो जमल, देखिए बहरोज ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो भी कुछ कर रहा हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सामने से आ रहा है, सामने गनी बॉर्ड है। मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसे। अरे कैसे छोड़े? हमने अपनी बच्ची इसको सपोर्ट की है। मैं रूही की खैरियत लिए बगैर नहीं रह सकती। आप भला ना आए। बहरोज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? सब खैरियत तो है? रूही कैसी है? जी वो यहाँ एडमिट है, लेकिन शुक्र है बेहतर है। क्या हुआ उसे? कहाँ है रूही? आप आइए मेरे साथ। जरा तुम मोइस को वैक्सीनेशन कराओ, मैं रोही से मिलकर आता हूं। रोही, भाईजान। रोही, भाईजान, मेरा दिल दुखाया था ना, तो अल्लाह ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। बहुत खफा थे ना मुझसे, देखिए मुझे कितनी कड़ी सजा दी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। हिम्मत करो। भाईजान मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए अब तो मुझे माफ कर दे। देखा आपने मुझे सजा नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने दी। काटी मैंने अपनी सजा, हो गया मेरा नुकसान, अब तो माफ कर दे। नहीं नहीं, सजा नहीं है, ये तो आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। और देखना अल्लाह तुम्हें और औलाद से नवाजेगा इंशाअल्लाह। नहीं, वहम है मेरे दिल को। बहरोज ने और मैंने अपनी जिंदगी बहुत से लोगों की बदवाओं से शुरू की थी, लेकिन किसी की बदवा हमारी औलाद को तो नहीं। देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, मैंने हमेशा तुम्हें दुआएं दी हैं, किसी ने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, समझ गई? आइंदा कभी ऐसा सोचना भी मत। मेरे दोनों बेटे मुझ पे जान छिड़कते हैं। मैं खुशकिस्मत हूं जो अल्लाह ने मुझे इतनी नेक और फरमाबरदार औलाद से नवाजा है। एक ऐसा शख्स जो किसी अनजान लड़की का हाथ थाम के आके मेरे मुकाबिल खड़ा हो जाए, मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरा
तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हो, कैसे खाते कमाते हो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। और अगर तुम्हारी रगों में वाकई मेरा खून है और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बाकी है, तो आइंदा तुम इस दहलीज पे कदम नहीं रखोगे। मैं दादा और तुम नाना बनने वाले हो बेदार वक्त। क्या? आओ गले में। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, अपने आप से और इस बच्चे से। इस रिश्ते के नतीजे में होने वाली औलाद से मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी। तुम्हें अपने दिल की जितनी भी भड़ास और गुस्सा उतारना हो तुम मेरे पे उतार लिया करो, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें चाची या किसी और शख्स के सामने हमारे रिश्ते के बारे में बात करता ना सुनूं। यार